सेकंड आपका हो गया आपका आज का जो टॉपिक है ऑडियंस रिसर्च एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, इसमें अपने ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस रिसर्च से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक है, वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है और वे अपना ऑनलाइन समय कहाँ बिताते हैं। आप कस्टमर पर्सोना बना सकते हैं जो कि एक काल्पनिक यानी फिक्शनल कैरेक्टर होता है। जब हम लोग कोई मूवीज़ वगैरह जो एनिमेटेड जो मूवीज़ वगैरह हैं वो चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसमें जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे जो कार्टून की जो मूवीज़ होती है उसमें बच्चे उस चीज़ को एक तरीके से वास्तविक दुनिया में समझते हैं कि हाँ अच्छा ये वास्तव में है, वीर वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हाँ ये, या कई बार हम लोग मूवीज़ वगैरह में भी जो देख रहे होते हैं तो उससे हम लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर की हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से आपके अपने कस्टमर के बारे में भी आपको एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाना है, एक आइडियल कस्टमर सेट बनाना है कि उसकी एज क्या हो सकती है। जैसे इसमें एक जो है आपका एक काल्पनिक चरित्र होता है, फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो आपके आइडियल कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल करते हैं तो आपका पर्सोना जो है 25 से 35 वर्ष की आयु का, या हम लोग इसको और भी कम में जा सकते हैं 18 से 35 तक की या 40 तक की आयु का एक एक्टिव पर्सन हो सकता है जिसे फिटनेस पसंद है। ये आपका एक पर्सोना हो गया कि हाँ यहाँ मेरा एक कस्टमर पर्सोना, मतलब ये हो गया कि हाँ 18 से लेके व्यक्तियों को फिटनेस पसंद होती है आजकल, या 20 से लेके हो गया, और 25 मतलब 30 35 या 40 तक की एज का हो गया। अब आप इसको फिजिकल स्टोर है आपका, तो आपका जो उसमें आगे के साथ मेरी सिटी के लोग ही इसमें आएंगे, है ना। आपके पास सिर्फ मेल के प्रोडक्ट है तो मेल के प्रोडक्ट्स को आप जा सकते हैं, बोथ के हैं तो बोथ में आप जा सकते हो, या ओनली फीमेल के प्रोडक्ट्स है, या आपके पास जो है अगर आप जो इस तरह के जो फिटनेस वाले जो पाउडर वगैरह जो आते हैं वो अगर चीज़ें आप सेल कर रहे हैं तो उस तरह की जो चीज़ें आपका उसमें आपका एक फिक्शनल कैरेक्टर आपने बनाएंगे कि हाँ जो व्यक्ति डेली जिम जाता है उस तरह की चीज़ें उसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फिटनेस फियोना एक नाम हमने दिया है, एक 30 ईयर्स की एक महिला हो सकती है जो योग और हेल्थी फूड कुकिंग में इंटरेस्ट रखती है। ये पर्सोनाज आपको ऐसे पोस्ट लिखने में मदद करते हैं जो सीधे उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। अपने ऑडियंस को जानने से आपको ऐसी सामग्री बनाने में मदद मिलती है जो इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग लगेगी। आपको जो कंटेंट आप लोग लिख रहे होते हैं, या चाहे ग्राफिक्स के लिए या जो आप राइट में जो कंटेंट लिख रहे हैं, है ना, वर्डिंग्स में, वो भी आपको बनाने में उसमें मदद मिलेगी कि हाँ आपको कंटेंट किस तरह का लिखना है, किस एज के लिए अकॉर्डिंगली लिखना है, किस जेंडर के अकॉर्डिंगली लिखना है, या किन किन का इंटरेस्ट किस में होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। ये चीज़ें आपको जानने में मदद मिलती है कि हाँ ये हमारा एक कंटेंट उस तरह का हो सकता है जो इस तरह के लोगों को पसंद आएगा। ऑडियंस रिसर्च करने के लिए सर्वे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च जैसे टूल को आप उपयोग कर सकते हैं। इसके जो कुछ स्टेप्स हैं कि आप इसमें मार्केट आपके जो है ऑडियंस रिसर्च में या पर्सोना डेवलपमेंट में आप क्या चीज़ें क्या स्टेप्स आप फॉलो करके जो आप पर्सोना डेवलप कर सकते हैं, उसमें है आता आपका आइडेंटिफाई डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन और किसी जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हो कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो है किस एज के लोगों के लिए हैं, किस जेंडर के लिए हैं, या आपकी जो अगर आपका फिजिकल है या आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, या आप जैसे ऑनलाइन भी बेच रहे हैं तो अगर आप सिर्फ फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि साहब मेरी सिटी में या 100 या नियर बाई जो है मैं 100 किलोमीटर्स के एरिया में मैं इसको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप उसको आपका कंटेंट जो है वो आप बना सकते हो। तो उसमें डेमोग्राफिक्स के अंदर ये चीज़ें 4 चीज़ें आती है, एज, जेंडर, लोकेशन और उसका इनकम। तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो है कंटेंट आप बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, हॉबीज़, परफॉर्मेंस और बिहेवियर के बारे में आप जानें कि उनकी क्या क्या हॉबीज़ हो सकती हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें लिख सकते हैं कि साहब आप कंटेंट जो है वो बना सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है आपकी उसमें जा सकती है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा क्रिएट पर्सोनास। एक बार जब आपके पास ये सारी चीज़ें डेटा हो जाए, आपके पास एज हो जाए, जेंडर हो जाए, लोकेशन हो जाए, उसका इनकम सोर्स हो जाए, उसकी हॉबीज़ आ जाए, उसकी प्रेफरेंसेस हो जाए, है ना, उसका बिहेवियर आपके पास पता चल जाए, तो इसके बिहाफ पे आपको एक जो है क्रिएट एक पर्सोना आपको बनाना होगा कि हाँ ये हमारा मेरा जो एक आइडियल कस्टमर होगा हो सकता है, या फिक्शनल जो करेक्टर का एक मेरा कस्टमर ये व्यक्ति हो सकते हैं। उसमें भी आप 2-3 पर्सोना आप बनाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है कि हाँ हमने 2-3 अलग पर्सोनाज हमने बनाए और उससे हमें पता चलेगा कि ये पर्सोना हमारे लिए काम कर रहा है या ये नहीं कर रहा है ना। किसी भी चीज़ में जब हम लोग जाएँ तो उसमें 2-3 तरीके से एक तरीके से हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चाहे जब हम लोग आगे जब हम जो ऑडियंस हम लोग बनाएंगे तो उस ऑडियंस में भी हमें 2 या 3 तरह के ऑडियंस हमें बनाने रहते हैं। ए बी टेस्टिंग में हमें काम आते हैं कि हाँ इस तरह का जो है आपका ऑडियंस है वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है
है ना। तो इस तरीके के लिए आप जो है दो एक दो तीन मतलब तीन चार आपको एक तरीके से